नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द सिंगरौली पॉडकास्ट में। मैं हूं आरजे भावना और आप देख रहे हैं द सिंगरौली। इस खास पॉडकास्ट में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। बता दें आप सभी को, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन क्या है, क्यों जरूरी है और साथ ही साथ इसके प्रभाव के बारे में और बहुत सारी खास बातें जानेंगे। हमारे साथ हैं हमारे जिला अस्पताल सह ट्रामा सेंटर में पदस्थ डॉक्टर मनोज गौतम सर, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया। काफी दिनों बाद एक बार फिर से आपसे मुलाकात हो रही है और साथ ही हमारे इस नए पॉडकास्ट के सेशन में आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है मैडम। आपके साथ पहले भी मुलाकात हुई है, पहले भी कई इंटरव्यू मैंने दिए हैं। जी जी। और फिर से आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, ये आज हम बातें करने वाले हैं वैक्सीन के बारे में। सबसे पहले ये बताना चाहेंगे हमारे सिंगरौली की जनता को कि वैक्सीन क्या होता है, तो क्या कहेंगे आप? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैडम आपने पूछा है कि हम लोग सुनते हैं कि बच्चे को टीका लगवा देना है या टीकाकरण जरूरी है, बट पहले हमको जानना चाहिए कि टीका क्या होता है। जी बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सरल भाषा में कि जो भी बीमारी होती है जिसकी वजह से होती है, जैसे या तो वायरस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से, तो उसका कुछ पोटेंट पार्ट जो है वो हम वैक्सीन के थ्रू अपने ब्लड में डालते हैं और उसको डालने के बाद फिर हमारे शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। तो जब कभी वो पर्टिकुलर वायरस या उसकी कम्युनिटी का वायरस या बैक्टीरिया यदि हमको इन्फेक्शन करता है तो फिर वो हमको बीमारी पैदा नहीं कर पाता। इसीलिए ये टीका बहुत जरूरी होता है और उस टीके में हम उसी रोगाणु के कुछ पार्ट को डालते हैं जो हमको उस समय बीमारी तो नहीं करता, बट उसके खिलाफ हमारे शरीर में सुरक्षा कवच बन जाता है। तो जब कभी यदि कोई उस तरह की बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में आता है तो फिर हमको बीमारी नहीं करता। जी, तो दोस्तों यहाँ पर आपने जाना है कि वैक्सीन क्या होता है। अगर बात करें वैक्सीनेशन प्रिवेंटिबल डिसीज की, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन प्रिवेंटिबल डिजीज वो बीमारियां होती हैं जिसकी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है और यदि उस वैक्सीन को हम अपने पब्लिक में लगा दें बच्चों को, तो उससे संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं वो नहीं होंगी। जैसे डिप्थीरिया की बीमारी है, पर्ट्यूसिस है, मम्स है, मीजल्स है, रूबेला है और टीबी का वैक्सीन हमारे पास है, पोलियो है, ठीक है, और इसके बाद रोटा वायरस है, टाइफाइड है, इन्फ्लुएंजा है। ऐसे बहुत सारी बीमारी, लगभग 15-20 बीमारियां ऐसी हैं जिसकी वजह से जिसका हमारे पास टीका उपलब्ध है और उसको लगाने पे वो सारी बीमारियां बहुत नेग्लिजिबल हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। अभी जैसे लेटेस्ट में हमारे पास HPV का वैक्सीन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, जो 9 साल से 16 साल की बच्चियों को और लग रहा है। और वैसे प्राइवेट में तो बच्चों को भी लगता है, लेकिन हमारी सरकार ने अभी 9 साल से 16 साल के 14 साल तक के बच्चों को उसको लगाने के लिए बोला है। जी, तो दोस्तों यहाँ पर आपने जाना है कि टीकाकरण से या फिर वैक्सीनेशन से कौन कौन सी बीमारियां रोकी जा सकती हैं। और इसी के साथ में सर आपने बताया कि कुछ ऐसी चुनिंदा बीमारियां हैं जिनके लिए टीकाकरण है। तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे भारत देश में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐसे कौन कौन से टीके शामिल हैं? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हमारे पास जैसे ही बच्चा पैदा होता है वैसे उसी दिन 3 वैक्सीन लग जाती है। एक टीबी की वैक्सीन जिसको BCG बोलते हैं, एक पोलियो की वैक्सीन जिसको हम OPV बोलते हैं, और तीसरा जो होता है हेपेटाइटिस, जिसके वजह से पीलिया होता है बच्चों में, वो वैक्सीन उसी दिन 24 घंटे के अंदर हम लगा देते हैं। इसके बाद फिर 1.5 महीने में हम लगाते हैं, फिर 2.5 महीने में, फिर 3.5 महीने में, इसके बाद 9 मंथ में, फिर 15 to 18 मंथ में, देन 4 to 5 ईयर में, और इसके बाद 9 ईयर में HPV लगा रहे हैं। जी सर, इससे जुड़ी हुई एक सवाल मन में आ रही है। बहुत लोग कहते हैं कि इसका पहला टीका तो छूट गया, तो दूसरा कैसे लगवाएं? तो ऐसे स्थिति में लोग क्या करें? देखिए, जिसका जो भी टीका छूटा है उसके लिए कैचअप प्लान होता है हमारे पास। यदि किसी का कोई भी टीका छूटा है तो वो कुछ टाइम फ्रेम में उसको दोबारा लगवाया जा सकता है। तो ये सोचना गलत है कि यदि हमारा एक टीका छूट गया है तो अब हम आगे कैसे लगवाएं। जी बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जाना है टीका और टीकाकरण से जुड़े बहुत सारे सवाल, और इसी के साथ में उसका जवाब भी जाना है। साथ ही साथ अगर टीकाकरण के फायदे की बात करें सर, कि सच में टीकाकरण से फायदा क्या क्या होता है, तो क्या कहना चाहेंगे?
टीकाकरण से फायदा मैडम बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जो आपने पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज क्या है, तो जो भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है वही टीकाकरण का फायदा है। मतलब यदि हम 10 से 20 बीमारियां जो हैं उसको हम कवर कर रहे हैं टीका में, तो ये जो बच्चे इम्यूनाइज या फुली इम्यूनाइज्ड हैं या मतलब उनका संपूर्ण टीकाकरण हो चुका है, वो उस बीमारी से बच जाएंगे। जी बिल्कुल। और सर अगर बात करें हम बच्चों की मृत्यु दर की, तो क्या टीकाकरण से उसमें भी कोई कमी आती है? बहुत सारी कमी आती है, जैसे डायरिया के वैक्सीन है, टीबी की वैक्सीन है ना, और टाइफाइड है, बहुत सारी वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन है। इसकी वजह से मृत्यु दर में बहुत सारी कमी आती है। जी। और सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मन में आ रहा है कि किसी एरिया में अगर अधिकांश लोग टीकाकरण करा चुके हैं तो वहां पे क्या फायदा देखने को मिलेगा? जहाँ पे टीकाकरण कंप्लीट है वहां तो बच्चे तो इम्यूनाइज्ड हैं ही सही, और उसकी वजह से जो और आसपास में बीमारियां होती हैं वो लोग भी सुरक्षित हो जाते हैं। जी। और सर हमारे सिंगरौली की अगर बात करें कि लोग कई बार कहते हैं कि टीकाकरण से बुखार आ जाता है या सूजन आ जाती है, तो ऐसे किस तरह के मिथक देखने को मिलते हैं आपको? देखिए, टीकाकरण से बुखार आना स्वाभाविक है जी, और आना भी चाहिए। अपनी बॉडी का ये इम्यून रिस्पॉन्स है कि यदि वो, क्योंकि वो टीका क्या है, मैंने आपको पहले बताया, वो बैक्टीरिया वायरस का ही एक छोटा रूप होता है, कम पोटेंट रूप होता है। बिल्कुल। तो जब ये तो हमारे बॉडी में फॉरेन बॉडी जैसे आता है तो इस वजह से वो हमको फीवर जनरेट होता है। बट फीवर एक सिम्टम है कि हमारी इम्यूनिटी बन रही है इसलिए फीवर आ रहा है, बाकी वो सबसाइड 24 घंटे बाद वो सबसाइड हो जाता है। तो ये मतलब नहीं है कि किसी को फीवर नहीं आया तो उसको वैक्सीन कम पोटेंट है, ऐसा नहीं है। किसी किसी को नहीं भी आता है और किसी को आता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसका साइड इफेक्ट है। और वैक्सीन के साइड इफेक्ट और भी हैं, बट ये मतलब बुखार आना या फिर स्वेलिंग होना, ये मतलब बहुत सामान्य बात है। जी सर, अगर बात करें हम अपने सिंगरौली क्षेत्र की, तो यहाँ पे टीकाकरण को लेकर कितनी जागरूकता है लोगों में? इसके लिए सतत प्रयास हमारी सरकार, हमारे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कर रहा है जी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एक भी बच्चे टीके से नहीं छूटे जी। और सर अगर हम लोग बात करें किसी को टीका लगाया जा रहा है तो उस समय उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए या फिर किस तरह से सुरक्षा बरतना चाहिए, क्या कहेंगे? टीका लगाने के तुरंत बाद हमको आधा घंटा तक वहाँ बैठना चाहिए जी। और इसके बाद नॉर्मल रूटीन अपना फीडिंग करा सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं और 4 घंटे बाद जहाँ पे टीका लगा है उसको हमको बर्फ से सेकाई करना चाहिए जी। और यदि जरूरत पड़े, किसी को फीवर ज्यादा है तो उसके लिए हमको डॉक्टर की सलाह पर पैरासीटामोल उसको दे देना चाहिए। ये एक सामान्य हम गाइडलाइन हम सबको बताते हैं जहाँ पे हम बच्चों का टीका लगाते हैं तो। जी। और सर अंतिम में अगर हम चाहें कि हमारे सिंगरौली वासियों को कोई ऐसा संदेश दीजिए ताकि वो अपने बच्चे का कोई भी टीका छोड़े ना, या फिर कोई भी बच्चा टीका से ना छूटे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैडम, मैं अपने सभी भाइयों बहनों को और सिंगरौली वासियों को यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं और बर्थ से ही हमारा टीकाकरण चालू हो। जब बच्चा जिस दिन जन्म लिया उसी दिन से टीकाकरण चालू हो जाता है और इसके बाद 1.5 महीने में, फिर 2.5 महीने में, फिर 3.5 महीने में, फिर 9 महीने में और इसके बाद 16 महीने में, फिर 5 साल में। ये टीकाकरण के चरण हैं। आपके घर के पास में ही उप स्वास्थ्य केंद्र में ये टीके लगते हैं, आंगनबाड़ी में लगते हैं। हमारी एएनएम जो वर्कर होती हैं और आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, ये सब इकट्ठा करके एएनएम के द्वारा ये टीकाकरण गांव-गांव में लगाया जाता है। बाकी शहर में हम जैसे जिला अस्पताल में या सामुदायिक केंद्रों में भी हमारे यहाँ टीकाकरण की पूरी व्यवस्था है। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि टीका जरूर लगवाएं। टीका लगवाने से बहुत सारी बीमारियां जो मैंने आपको पहले बताई है, 15 से 20 बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन हैं, जिसमें आम पब्लिक का लोड बहुत बढ़ जाता है। जैसे सामान्यतः डायरिया है और टाइफाइड है और सर्दी खांसी है, बार बार निमोनिया हो जाता है बच्चों को, जनरली हम सुनते हैं गांव में। तो ये सब टीका से प्रिवेंट की जा सकती हैं। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि टीका जरूर लगवाएं। टीका लगवाने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे और आपका पैसा भी बचेगा, बीमारियों में खर्च नहीं होगा। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और दोस्तों, आज आपने जाना है यहाँ पर टीकाकरण के बारे में, उसके फायदे के बारे में, टीकाकरण क्यों जरूरी होता है और साथ ही साथ बहुत जरूरी और अहम सवाल आपने जाने, इसके जवाब जाने हैं। लगातार बने रहिए यूं ही हमारे साथ में द सिंगरौली के खास पॉडकास्ट में। धन्यवाद।